So let's start today's session. Basically डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर हम बात करेंगे, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जाम आपको प्रमोट भी किया जा सकता है, और अगर प्रमोट करते हैं आप लोगों को, तो आप जाओगे थर्ड ईयर में। तो हम Yes, थर्ड ma'am. ईयर के लेक्चर स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के, पहली बात। दूसरी बात ये Yes, कि दूसरी बात ये कि एग्जैक्टली होगा क्या ये, अगर प्रमोट नहीं करते हैं तो आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। yes, ma'am. और जब ऑनलाइन एग्जाम होंगे बेसिकली, तो वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसमें आप थियोरेटिकल एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दैट केस हम ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में हम बात करेंगे। इसलिए Yes, मैंने ma'am. आज से ही हमारे लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे यूनिट बाय यूनिट। Yes, ma'am. चलो यूनिट वाइज क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी इन द सेंस, देखिए अब थ्योरी मोड इस तरह से रहेगा कि मैं तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन डॉक्टर से सॉल्व सिर्फ करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। हाँ, एमसीक्यू स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। आप तो यूनिट फर्स्ट उठाओ, अपनी फर्स्ट में से आपको जितना आता है आप उतना पढ़ के आओ। फिर उस Yes, पे ma'am. बेस्ड जब मैं यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, तो उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, और जो कुछ कंसेप्ट होंगे वो मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगी। तो Yes, इससे ma'am. फायदा ये होगा कि आप दोनों जगह से सेफ हो जाओगे, ठीक है। अगर फाइनल ईयर में जाते हो तो हम फाइनल ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल बेस पे ही स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपका एग्जाम तो और भाई अब नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक यार, है। yes, हाँ हाँ हाँ। ma'am. और अगर प्रमोट नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज के थ्रू आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो हो सकता है वो अपने कॉलेज में ही हो, है ना। उसको फिर कम Yes, स्टूडेंट्स ma'am. में डे बाय डे देकर कंप्लीट किया जा सकता है। तो दोनों ही Yes, मोड में ma'am. हमें प्रिपेयर रहना है। हम कोई इनका डिसीजन कुछ भी हो, ठीक है, लॉकडाउन का, Yes, ma'am. हमें प्रिपेयर रहना है, Yes, ma'am. ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, Definitely. है ना। अब हम ज्यादा बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। मैं बस क्विक क्विक ग्लैंस में बताऊंगी। ये डाटा हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर की Yes. डेफिनेशन, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, देन आपका उसके बाद हम स्टोरेज Operation. स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया है। देन नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर देखे, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा। देन सम द मेजर ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर हमने ये देखे। देन हम पर्टिकुलर कंसंट्रेट कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एरे व्हिच इज गिवन इन योर यूनिट फर्स्ट। लीनियर एरे क्या होता है, कैसे हम उसकी स्क्रिप्टिंग को लिखते हैं, ये सारी चीजें, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको कंप्यूटर मेमोरी में, ये सारा हम Yes. पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद Yes, हमने ये ma'am. देखा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे में हमने एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है, ये दो एग्जांपल्स हमने पढ़े यहाँ पर। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी, हमने देखा कि मेमोरी में हम लीनियर एरे को कैसे शो करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं आइटम्स को, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंसर्शन और डिलीशन में बता चुकी थी आपको, ठीक है। Yes, हमें ma'am. बेसिकली बात करनी थी किस पर, कि हमें बेसिकली बात करनी थी, हु इज देयर, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं और कैसे हम डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। डिलीशन में भी हमने देखा, डिलीशन और इंसर्शन दोनों मिडिल, फ्रंट और लास्ट एरे से, तीन Last. पोजीशन से इंसर्शन और डिलीशन हमारा होना है। क्लियर है इतना सभी Yes. को, है Yes, ना। ma'am. नेक्स्ट हम बात कर रहे Yes. हैं कि इंसर्शन और डिलीशन तो हमने पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट द एल्गोरिथम्स, व्हाट अबाउट द एल्गोरिथम्स, क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो एल्गोरिथम उसमें पूछी जाती है कि हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लीनियर एरे। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कि हाउ वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लीनियर एरे। तो दिस इज, ये मैं क्या आप लोगों को बता चुकी थी,
क्लियर है आपको ये? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है। तो इंसर्शन है ना, इंसर्शन हम कैसे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमने जो इंसर्शन अभी किया, हमने समझा, उस इंसर्शन को अब हमें लॉजिकल फॉर्म में लिखना है, स्टेप्स के फॉर्म में लिखना है इन आवर ओन वर्ड्स। तो कैसे लिखेंगे हम, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए लीनियर एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट, एक लूप चाहिए के, और एक चाहिए हमें हमें आइटम चाहिए कि हमें किस आइटम को इंसर्ट करना है। और ये जो फंक्शन बनाया है, आपको ये रेड में दिखाई दे रहा होगा, फंक्शन जो है, ये फंक्शन एग्जैक्टली टास्क क्या परफॉर्म कर रहा है, इसको हमें अपने शब्दों में लिखना होता है। अब ये चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम देन यू कैन राइट इन हिंदी, अदरवाइज इन इंग्लिश। तो हियर LA इज अ लीनियर एरे। LA क्या है, एक लीनियर एरे है विथ n एलिमेंट्स। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं। एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो k इज लेस देन इक्वल टू n। जो k होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा और बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, k इज लेस देन इक्वल टू n। तो दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम। अब ये एल्गोरिथम कर क्या रही है, एक आइटम को इंसर्ट कर रही है kth पोजीशन पर। क्लियर, आइटम को इंसर्ट कर रही है किसमें, लीनियर एरे में। किस पोजीशन पर, डिपेंड करता है कि हमारा लीनियर एरे कहाँ तक बना हुआ है। तो kth पोजीशन पर इस आइटम को इंसर्ट कर रही है। अब यहाँ ये जो 3 लाइन्स है, इनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं स्टेप्स, यू हैव टू राइट ऑल दीज स्टेप्स इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। व्हाई, बिकॉज दीज आर द बेसिकली द प्रोग्रामिंग स्टेप्स। हम इसे एल्गो बोल रहे हैं, बट यही एल्गो, ये एल्गो का जो लॉजिक है वो फर्दर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, इनिशियलाइज काउंटर। मतलब हमने एक जे वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उस जे को हमने इनिशियलाइज कर दिया किससे, n से। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 and 4 while j is less than equal to k। अब ये जो j लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा kth पोजीशन ना आ जाए। कौन सी पोजीशन ना आ जाए, kth पोजीशन ना आ जाए। अब इस kth पोजीशन में मूव करने के लिए j को हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। सपोज 8th पोजीशन पे या 3 और 4 के बीच में अभी हमें कोई एलिमेंट डालना है, क्लियर। तो हमें जो j है, ये जो j है और ये n एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इस j को हमें डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा, क्लियर। समझ आया कि ये जो j है यहाँ बेसिकली दिया हुआ है कि ये जो हमारा j है, हमें उसे कहाँ पर मूव करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में हमें कोई आइटम को इंसर्ट करना है, नए आइटम को, तो हमें 1 by 1 करके जाना होगा, ठीक है। तो जब भी हम हमारे लूप को, ये j जो लूप चल रहा है उसको डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लीनियर अरे ऑफ j+1। तो ये पूरा क्या है आपका, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 से लेकर 7, ये है हमारा लीनियर एरे। क्या है ये, लीनियर एरे। और इस लीनियर एरे पर हम j को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे j+1+1+1+1। तो जहां भी हमें k की पोजीशन दिखेगी वहां पर हम एलिमेंट को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो j+1 करके हम लिस्ट में आगे की ओर मूव करेंगे, और LA ऑफ j फाइनली हम लिखेंगे कि j+1 इज एग्जैक्टली व्हाट, LA लीनियर एरे ऑफ j एलिमेंट, ठीक है। देन यहाँ हमें मूव करने के बाद हम इसको माइनस भी करेंगे, क्यों, क्योंकि सपोज हमने मूव कर दिया और हमें लगा कि हमारा एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है, 4 और 5 के बीच में हमें इंसर्ट करना है, तो हम j को -1 करके डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमें यहाँ पर हमारी पोजीशन मिल जाएगी कि भाई मुझे 8 को इंसर्ट करना है सपोज, तो मैं यहाँ तक ये ना करके सिर्फ j+1 करके जाऊंगी, कहाँ पर, यहाँ, क्लियर। +1 करके मैं यहाँ तक मूव करूंगी और 8 एलिमेंट को यहाँ पर 8 एलिमेंट जो कि हमारा आइटम है उसको वहां पर सेट कर दूंगी। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट एलिमेंट सेट लीनियर एरे ऑफ k इज इक्वल टू आइटम, ठीक है। तो लीनियर एरे के पॉइंट पे मैं आइटम को क्या कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी,
अच्छा, और हम फिर क्या करेंगे, हमारे सेट कर देंगे n को। भाई n यहाँ तक था, अब n पहले 7 तक था, तो जब 8 एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो गया तो n+1 हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ, दिखाई दे yes रहा है? ma'am, भाई मैंने 8 एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो मेरा जो n है, n की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। n क्या हो जाएगा, n+1। 1, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको अपने स्टेप्स, आप चाहो अगर आपको क्लियर समझ में आ गया है तो ये सारे स्टेप्स आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, किसमें, एरे में। नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पर डिलीशन की। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिलीशन करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होती चली जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। क्लियर है आपको? पहले इंसर्शन समझ में आ गया, इंसर्ट हमने कैसे किया? ये थोड़ा आपको yes, लग रहा होगा थोड़ा ट्रिकी, बस हमें अपने वेरिएबल्स बनाने हैं और हमें लिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके एडजस्ट करना है कि हमें हमारे पास एलिमेंट क्या है और हमें इंसर्ट क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीशन की। ऑब्वियस सी बात है, कोई लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कोई लिस्ट बनी हुई है, उसमें से हमें क्या करना है, डिलीट करना है एलिमेंट को। डिलीट करना है, हाँ, 1 2 3 4 एंड 5। सपोज ये एक लीनियर एरे बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, एक yes ma'am, लीनियर एरे बना हुआ है। अब सपोज हमें इस 3 को डिलीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, LA ऑफ J को मैं पहले फॉरवर्ड जाऊंगी और जैसे ही मुझे वो आइटम मिल जाएगा उसको मैं वहां से backward, डिलीट कर देंगे। क्लियर है? तो ये काम करने yes, के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये डिलीट होगा तो ये जो आगे वाला एलिमेंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। third position, हाँ, क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करना है इसको, डिलीशन हमें एक फंक्शन बनाना है, इसमें भी हम हमारे कीवर्ड्स, की पॉइंट्स डालेंगे, लीनियर एरे, पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि क्या है इस डिलीट फंक्शन के पैरामीटर्स, लीनियर एरे, एन, के और आइटम, ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी जो इंसर्शन में रहेंगी। और ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर बस ये चेंज हो जाएगा कि लीनियर एरे इज अ, LA इज अ लीनियर एरे विथ n एलिमेंट्स। LA क्या है यहाँ पर, एक लीनियर एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है, और k एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू k इज लेस देन इक्वल टू n। और n, ये हाँ, k इज लेस देन इक्वल टू n, ये यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। दिस एल्गोरिथम yes, डिलीट्स, अब ये एल्गोरिथम क्या कर रही है, डिलीट कर रही है। इंसर्ट कर रही होती तो हम क्या लिखते, इंसर्ट। ठीक है, तो दिस एल्गोरिथम डिलीट्स kth एलिमेंट फ्रॉम LA, मतलब LA से ये एल्गोरिथम kth पोजीशन के एलिमेंट को क्या कर रही है, डिलीट कर रही है। delete कर, ठीक है, तो सेट कर देना है हमें यहाँ पर, हमारे अब स्टेप्स आ जाएंगे यहाँ पर। आइटम को हमें किस पर सेट कर देना है, लीनियर एरे के k पर। ठीक है, आइटम को हमने बता दिया, मैंने बोला ना कि ये सेट कैसे हो गया, आइटम, आइटम क्या है, 3 है जिसे मुझे डिलीट करना था, ये हो गया आइटम, और उसको मैंने किस पर सेट कर दिया है, लीनियर एरे के एलिमेंट पर। समझ आ रही है बात? इसका yes मतलब, इस ma'am, पूरी लाइन का मतलब ये है कि आइटम क्या है, 3, जिसको मुझे डिलीट करना है, और वो कहाँ पर सेट है, लीनियर एरे के पोजीशन linear, पर सेट है। ठीक है, लीनियर एरे की के पोजीशन पर वो आइटम सेट है। फिर हम चलाएंगे लूप, लूप चलेगा हमारा कैसे, भाई यहाँ से j से चलेगा, j इज इक्वल टू k टू n-1। n-1 क्यों, क्योंकि हमें जहां भी वो एलिमेंट मिला उसके एक एलिमेंट पहले हमारा डिलीशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे k टू n-1। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़े, n-1 बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हमने ये 3 को डिलीट किया यहाँ से तो 4 जो है वो अपवर्ड मूव होगा। 4 क्या होगा, अपवर्ड मूव होगा, तो 4 को अपवर्ड मूव करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, n-1 लिखूंगी। ठीक है ना? तो यहाँ एग्जैक्टली हमारे पास कोड क्या हो जाएगा, सेट LA ऑफ J, LA ऑफ J इज इक्वल टू LA ऑफ J प्लस 1। क्या लिखा है ये, LA ऑफ J प्लस 1। ठीक है, तो ये जैसे ही ये डिलीट हुआ, तो डिलीट करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा, रीसेट द नंबर ऑफ n एलिमेंट, सेट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n-1। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए हम एक एलिमेंट को मूव करेंगे अपवर्ड। जैसे ही मैंने इस एलिमेंट को अपवर्ड मूव किया तो यहाँ पर हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और n-1 करके हम 4 को 3 की पोजीशन पे ले आएंगे। क्लियर है इतना? हेलो? यस मैम। है ना? यस मैम। चलो, तो यहाँ पर डिलीट में हमें माइनस करना है और इंसर्शन में हमें प्लस करते जाना है। प्लस करना है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे का नेक्स्ट पार्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। वन डायमेंशनल Yes. एरे ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, और बेसिकली जो एरे होते हैं वो 1, 2, 3 डायमेंशनल होते हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या अलाउ करती हैं, 7 डायमेंशन तक भी अलाउ करती हैं। समझ आ रही है बात? कुछ प्रोग्रामिंग Yes, लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 7 डायमेंशन तक अलाउ करती हैं एरे के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 डायमेंशन तो पढ़ लिया है, अब हम मूव करेंगे 2 डायमेंशनल एरे पे। ठीक है, किस पे? 2 डायमेंशनल एरे पे। 2 डायमेंशनल एरे क्या बोल रहा है आपको? 2 डायमेंशनल एरे बोल रहा है बेसिकली कि ऑब्वियस सी बात है, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, उसमें रो और कॉलम दोनों होंगे। A 2 डायमेंशनल एरे m into n एरे, जो आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, सेम वही मैट्रिक्स एरे है हमारा, जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। m into n एरे A is a collection of m into n डाटा। क्लियर? समझ आ गया सभी को? जो मैट्रिक्स Yes, है ma'am. उसमें हम 2 by 2 का एरे हम यहाँ पर देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल एरे। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m into n, such that each element is specified by a pair of integer called subscript with property। अब ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई भाई, सपोज i is less than equal to j is less than equal to m। m आपकी रो हो गई और n आपके क्या हो गए, कॉलम हो गए। कॉलम। या अगर मैं और फर्दर इसको डिस्क्राइब करूं, द एलिमेंट ऑफ a with first subscript j एंड सेकंड सब्सक्रिप्ट के, पहली सब्सक्रिप्ट क्या हो गई इसकी, j हो गई, दूसरी सब्सक्रिप्ट क्या हो गई उसकी, k हो गई। तो a क्या है, एरे है। यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट है, मतलब ये शो कर रहा है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है। j आपको रो शो करता है, j क्या शो करेगा, रो, और k क्या शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। कॉलम। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी, 2 डायमेंशनल एरे की। अब यहाँ पर पिक्चोरिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ एरे टू 2 डायमेंशनल एरे इज शोन। तो दिखाई दे रहा है आपको 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। 0 0, Yes, ma'am. हाँ 0 0 पर हमने देखा यहाँ पर, ये जस्ट वही चीज है जो आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हो। क्लियर? तो 0 1, 0 2 और 0 3 ये 0 0 के हो गए। 1 0, 1 1, 1 2 और 1 3। नेक्स्ट हो गया 2 0, 2 1, 2 2 एंड 2 3। 2 3। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये जो स्क्रिप्टिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि हाउ स्क्रिप्टेड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन एरे। अब रो ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, अगर मैं रो की बात करूं तो रोज क्या होंगी, 0 0, 0 1, 0 2, 0 3। ये रो हो गई, रो 1, रो 2 एंड रो 3, जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, ma'am. हाँ, रो 0, रो 1 एंड रो 2। अब बारी आती है यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया, इसके बाद आता है हमारे कॉलम। कॉलम क्या दिखाई दे रहा है, ये तरह से कॉलम शो हो रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। ये सारे कॉलम वाइज हमने शो किया हुआ है। कॉलम 0, दिस इज कॉलम 1, 2 एंड 3। ठीक है, कॉलम्स के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 2 डायमेंशनल एरे को हम मेमोरी में कैसे शो करेंगे। समझ आ रही है बात? 2 डायमेंशनल एरे को हम मेमोरी में कैसे शो करेंगे। तो माना कि A क्या है, A एक 2 डायमेंशनल एरे है m into n का। The array A will be represented in memory by a block of m into n sequential memory location। हाँ, तो जो एरे है मेमोरी में m into m sequential memory location में स्टोर होते हैं। कैसे स्टोर होते हैं, सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन के थ्रू स्टोर होते हैं। ठीक है, कॉलम बाय कॉलम। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल स्टोर एरे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एरे को 2 प्रकार से स्टोर करती हैं, कॉलम बाय कॉलम
या कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है, या फिर रो बाय रो या फिर रो मेजर ऑर्डर में। जब रो कॉलम मेजर ऑर्डर में एरे स्टोर होता है तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करती है? फोर्ट्रॉन होती है और मैटलैब होती है, ठीक है। फोर्ट्रॉन और मैटलैब ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 2D एरे को कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करती हैं। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है आपका जो रो मेजर ऑर्डर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टोर करती हैं एरे को? रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करती हैं लेटेस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं C++ और जावा। तो C++ जावा में रो मेजर ऑर्डर में 2D एरे स्टोर होता है और फोर्ट्रॉन और मैटलैब में कॉलम मेजर ऑर्डर में एरे स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वो स्क्रिप्टिंग दी हुई है। स्क्रिप्टिंग आपको ऑलरेडी पता है कि कॉलम क्या है और रो क्या है। तो यहाँ पर देखो ये कॉलम वाइज दिया हुआ है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये जिसको हम बोलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास रो मेजर ऑर्डर, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर इस डायग्राम में कि रो मेजर ऑर्डर की स्क्रिप्ट क्या होगी और कॉलम मेजर ऑर्डर की स्क्रिप्ट क्या होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना? तो 2D एरे इन मेमोरी में हम रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों में शो करते हैं। रो मेजर ऑर्डर में जो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर करती है? C++ और जावा। और कॉलम मेजर ऑर्डर में फोर्ट्रॉन और मैटलैब स्टोर करती है 2D एरे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी कि भैया इसका एड्रेस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कि 2D एरे का एड्रेस हमने पहले वन डायमेंशनल एरे का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट किया था। अब हम 2D एरे का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला है लोकेशन ऑफ लीनियर एरे ऑफ k इज इक्वल टू बेस ऑफ LA प्लस WK-1। अब बेस तो आपको पता ही है, बेस एड्रेस है जहां से एरे शुरू होता है। W ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ये हाँ डाटा टाइप की रेंज होती है, जो भी आपको दिया हो उसके हिसाब से आपको चूज करना है। ये आपके लूप को शो करेगा। तो सपोज हम रो मेजर ऑर्डर की अगर बात करें, लोकेशन ऑफ एरे ऑफ J, K या ऑफ A ऑफ MN, इसका हमें एड्रेस निकालना है। कॉलम मेजर ऑर्डर में तो फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा? लोकेशन ऑफ एरे ऑफ J, K, J means row and K means column. Base of A plus W, M means this, ठीक है। M K-1 plus J-1। रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला होगा A of J, K base A W N J-1 plus K-1। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डिफरेंस क्या है रो मेजर ऑर्डर में कॉलम मेजर ऑर्डर में? जब हम रो मेजर ऑर्डर कर रहे हैं तो K-1 और J-, रो की जगह कॉलम को लिख देना, कॉलम की जगह रो को कर देना। तो ये हमारा रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करना है तो देखते हैं हम यहाँ पर। कंसीडर अ 25x4 एरे, ठीक है। 25x4 एरे यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ये आपका हो गया M, ये आपका हो गया N, ठीक है। M into N एरे हो गया। सपोज बेस ऑफ A, अब आपको बेस एड्रेस एक एरे का दिया हुआ है, वो क्या है? 200। W भी ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 4। सपोज द प्रोग्रामिंग स्टोर 2D एरे यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। अब अगर आपको बोल दिया कि यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस ही बात है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब अगर आपको बोल दिया यहाँ पर कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कीजिए तो उसके लिए आपको कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, है ना। अब कंप्यूट क्या करना है हमको? कंप्यूट बेसिकली यहाँ पर लोकेशन ऑफ एरे ऑफ 12,3, मतलब 12th रो और 3rd कॉलम में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का एड्रेस आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ये जो दिया हुआ है आपको 12th रो और 3rd कॉलम का एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? ये आगे आपके पास फॉर्मूला, लोकेशन ऑफ एरे ऑफ J, K बेस ऑफ A plus W N J-1 plus K-1। Here
अब j क्या है यहाँ पर 12, k क्या है हमारे पास 3, बेस दिया हुआ है 200 दिखाई दे रहा है सभी को, ये Yes, बेस ma'am. दिया हुआ है, प्लस 4w दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, n हमारे पास क्या है ये देखो यहाँ पर ये n दिया हुआ है, क्लियर है, n j-1 दैट मीन्स 12-1 प्लस 3-1, क्लियर है, इतना कैलकुलेट हो जाएगा आप लोगों से? Yes, ma'am, हो जाएगा। हाँ, बस फॉर्मूला पुट करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि m क्या है, n क्या है, w क्या है और j क्या है और k क्या है, ठीक है। क्लियर। तो इसके थ्रू आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में कि 2D एरे का इस मतलब लोकेशन ऑफ ए मतलब 12th सॉरी ये रो आपकी दी हुई है 12th रो और 3rd कॉलम का एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है एरे से, तो जिसको रो मेजर ऑर्डर में फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे रो मेजर ऑर्डर का क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, जिसके थ्रू हमने आंसर क्या आ गया इसका 384। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमको 384। ठीक है, क्लियर है इतना आपको सभी को? यस मैम, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इतना हाँ, या तो फॉर्मूला दे देंगे आपको, बोलेंगे ये सारे ये क्वेश्चन दे देंगे इस तरह से और ऑप्शंस में रहेगा। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला आप खुद ही पुट करोगे ना, निकाल के। हाँ यस मैम, वो हाँ फॉर्मूला निकाल के आंसर। फॉर्मूला निकाल के भी क्वेश्चन तो यहाँ तक आ गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने आपको, ठीक है इतना, यस मैम। ये क्वेश्चन पूछ लिया, नीचे ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शंस में होगा 384, 385, 386, 387। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है दैट मीन्स आपका ये आंसर सही सही कैलकुलेट होगा। निकल जाएगा। हाँ सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 एरे डायमेंशन एरे एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इसके बाद मैं मूव करने वाली हूँ वही कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेसिकली मैं ये चाहती थी कि ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने से पहले मैं ये चाह रही थी कि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते, उससे ये रहता है कि जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो कुछ बता पाओ, यस है ना। तो बेसिकली ठीक है, जितने हमारे अभी हो जाते हैं 1 या 2, वैसे भी टाइम अप होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस यूनिट के अकॉर्डिंग जितना मैंने अभी तक पढ़ा है आपको एरे में, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर फायर किए हैं, जो कि अगर ऑब्जेक्टिव मोड में आपका एग्जाम होता है तो वो आपको यहाँ पर यूजफुल रहेगा एग्जाम देने में, है ना। क्योंकि उस केस में तो आपको थ्योरेटिकल कुछ करना नहीं है, बस हाँ थ्योरी इसलिए पढ़नी है क्योंकि आप उसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे, इनमें से इन डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन जो है एरे को सबसे बेस्ट वे में डिस्क्राइब करती है। अ डाटा स्ट्रक्चर दैट शोज अ हायरार्किकल बिहेवियर, पहला दिया हुआ है, आप भी सोचें आंसर क्या होगा। कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप, एरे आर इम्यूटेबल वंस इनिशियलाइज्ड, एरे इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए इसमें डेफिनेशन? ए डाटा स्ट्रक्चर दैट शोज अ हायरार्किकल बिहेवियर। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, है ना। इसका आंसर है बी। क्यों बी? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे समान प्रकार के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो उसमें हायरार्किकल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? अ डाटा स्ट्रक्चर दैट शोज अ हायरार्किकल बिहेवियर, तो अभी तक मैंने जितने भी डायग्राम आपको यहाँ पर शो किए हैं वो सारे के सारे हायरार्किकल थोड़ी ना थे, वो तो सीक्वेंशियल डायग्राम थे, वन बाय वन स्टोर कर रहे थे। यस तो जब वन बाय वन स्टोर कर रहे हैं तो आंसर होगा कंटेनर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट का संग्रह जो किस प्रकार के हो, समान प्रकार के हो। किस प्रकार के हो? समान प्रकार के हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ मैं थोड़ा अपना लेक्चर को यहाँ विराम देती हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा टाइम अप हो चुका है। मैम, तो आप क्वेश्चन मतलब जो अभी पढ़ाया तैयार करोगे? ये जो है क्वेश्चंस मैं आपको कल लेक्चर है मेरा, तो मैं कल बाकी का आपको कल पढ़ाऊंगी। यस मैम। ठीक है, बाकी का आपको मैं कल पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू, है ना, हम करते हैं एंड मीटिंग को। ओके यस चलिए मैम। चलिए बेटा, कल आइएगा, है ना। ओके मैम। हाँ, बाय बाय।